नमस्कार दोस्तों, जब मार्केट में मंदी आती है और एक प्रोलॉन्ग्ड मंदी जब एक्सपेक्टेड हो, यानी मंदी जो ज़्यादा समय तक चलने वाली है, ऐसे में ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक को किस प्राइस पर लेना चाहिए, कौन सा प्राइस सही होगा। और अगर आप ऐसे में एक सही इक्विटी म्यूचुअल फंड प्लान चूज़ करते हैं और उसमें सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो आप उन सभी वैल्यू स्टॉक्स को एक काफ़ी सस्ते प्राइस पर एक्यूमुलेट कर पाते हैं और ये आपके लिए कहीं बेहतर साबित हो सकता है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। और प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए मुझे ये लगता है कि अगर आपको बेस्ट रिटर्न चाहिए तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का इससे बेहतर टाइमिंग नहीं हो सकती। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ 3 ऐसे फंड जिसमें अगर आप एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो यकीन मानिए आपको स्टॉक मार्केट से भी कहीं बेटर रिटर्न मिल सकते हैं। और मैं यहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्री या सेक्टर की बात नहीं करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली विच फंड टू इन्वेस्ट इन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला जो फंड मैं यहाँ पर ले रही हूँ वो है एक सेक्टर फंड। सेक्टर फंड्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि फार्मा सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर एक्सेट्रा। और क्योंकि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में ही एक ही तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए काफ़ी रिस्की कैटेगरी के फंड्स भी होते हैं। और मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ आईटी सेक्टर। आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर किसी की लाइफ को रूटीन बेसिस पर टच करती है इन वन और द अदर फॉर्म। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं बिकॉज ऑफ आईटीज कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली। स्मार्ट क्लासरूम्स हो, स्मार्ट होम, स्मार्ट हॉस्पिटल्स, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, यहाँ तक कि कम्युनिकेशन विद दी अदर प्लैनेट्स वाया सैटेलाइट्स आर मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ आईटीज डेवलपमेंट्स ओनली। लेकिन ये सब चीज़ें प्रेजेंट की बातें हैं, यानी ये हो चुकी हैं, ऑलरेडी हो रही हैं। आईटी का फ्यूचर इससे कहीं ज़्यादा ब्राइट और एडवांस्ड है और इसीलिए इस सेक्टर के ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए ही मैंने ये कैटेगरी ऑफ फंड चूज़ किया है। ऐसे में अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं आईटी कंपनीज में तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी कंपनी को चूज़ करना चाहिए। तो मेरे यहाँ पर 3 मेन जो सजेशन है आईटी सेक्टर फंड में से वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड एंड आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। अब ये तीनों ही फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ये केवल सजेशंस हैं। इनमें से कोई भी एक फंड आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने एनालिसिस के बेसिस पर इन 3 बेस्ट फंड्स को चूज़ किया है, पिक किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनमें से टाटा डिजिटल इंडिया फंड को देखें तो लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स इसमें 220% के हैं। अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें 73% की जो होल्डिंग है वो आईटी सेक्टर कंपनीज की ही है, यानी आप इन सभी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होंगे अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। अब आते हैं फंड नंबर 2 पर। अब क्योंकि सेक्टर फंड जो कि हमने पहला फंड चूज़ किया है वो काफ़ी रिस्की होते हैं तो इसलिए दूसरा फंड मैं इतना रिस्की नहीं लेने वाली हूँ। मोर ओवर कंसीडरिंग द ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो नेशनली और इंटरनेशनली आई एम चूजिंग अ मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड्स होते हैं जिनमें आपका कुछ एक जो हिस्सा है वो लार्ज कैप कंपनीज में होता है और कुछ एक मिड कैप कंपनीज में भी होता है। अब लार्ज कैप में इसलिए क्योंकि वो आपको एक वैल्यू कंपनीज हैं तो आप उन्हें सस्ते रेट पर ले पाएंगे, और मिड कैप इसलिए क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है ये काफ़ी स्टार्टअप्स और इन सभी चीज़ों के लिए भी एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर सभी चीज़ों को एनालाइज करते हुए मैं एक मल्टी कैप फंड चूज़ कर रही हूँ। और 3 सजेशन जो इस कैटेगरी में से मेरे हैं वो है एसबीआई मल्टी कैप, एक्सिस मल्टी कैप एंड एचडीएफसी मल्टी कैप फंड। ये तीनों ही फंड दिसंबर 2021 के बाद ही लॉन्च हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो भी इनकी काफ़ी कम है जो कि अच्छी बात है। इसमें से कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सिस मल्टी कैप का पोर्टफोलियो देखें तो 4 मेन इंडस्ट्री को इसमें प्रायोरिटाइज किया गया है, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड कंस्ट्रक्शन। और इन चारों में ही काफ़ी हाई पोटेंशियल दिख रहा है अगर हम इंडिया की बात करें तो। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड। मैं बात कर रही हूँ इमर्जिंग इक्विटी फंड्स की, यानी ऐसे फंड जो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि फिलहाल तो बहुत बड़ी नहीं है, ब्लू चिप कैटेगरी की नहीं है, लेकिन आगे चलकर ये मल्टी बैगर बन सकती हैं। और ये बेसिकली मिड कैप कंपनीज होती हैं। और इस कैटेगरी में 3 मेरे सजेशंस हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एंड एक्सिस मिड कैप फंड। और इन तीनों में से भी कोई एक ही आपको चूज़ करना है। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि ये हाई रिस्क कैटेगरी के फंड्स होते हैं क्योंकि आपको अपने जो पैसा है आपका रिलायंस, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं होकर मोस्टली छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की अगर आप बात करें, उसका पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो इसमें इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मेजरली मिड कैप कंपनीज में ही है। शेफलर इंडिया, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, बाटा, अतुल, परसिस्टेंट सिस्टम्स जैसी कंपनीज में इसकी इन्वेस्टमेंट है। एक और चीज़ जो यहाँ पर आपका जानना ज़रूरी है वो ये कि सभी फंड्स हाई रिस्क कैटेगरी के हैं, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ। सो इन ऑर्डर टू जनरेट मैक्सिमम रिटर्न विद लेसर रिस्क यू मस्ट इन्वेस्ट इन दीज फंड्स वाया एसआईपी ओनली, यानी आपको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना है इन तीनों फंड्स में ही।
स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही बेसिक सा रूल होता है कि डोंट लेट एनी अपॉर्चुनिटी गो इन वेन। कोई भी अपॉर्चुनिटी जो भी अराइज हो रही हो स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में, उसे आपको जाने नहीं देना चाहिए। एंड राइट नाउ द सिनेरियो इज सच कि आपको म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो दैट माइट बी योर बेटर डिसीजन। सो वेल, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन टुडेज वीडियो। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।